बिहार इलेक्शन के नतीजे सामने आने के बाद से ही तमाम विपक्षी पार्टियों ने वही अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। कभी वे चुनाव आयोग को खतावार ठहराते हैं, कभी वो ईवीएम को खतावार ठहराते हैं और कभी वो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को ऊपर आरोप मढ़ते हैं कि उन्होंने पूरे सिस्टम को खरीद लिया है और पूरे सिस्टम को उन्होंने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है। एक नेताजी ने तो ये भी पोस्ट तुरंत डाल दी कि चुनाव आयोग की मदद से भारतीय जनता पार्टी ने 60 लाख मतदाताओं के वोट काट दिए और 18 लाख अपने मतदाताओं के नए वोटर्स को जोड़ दिया। विपक्षी पार्टियों के इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज ना करते हुए अगर ये मान भी लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धांधली करती है, चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करती है, तो हो सकता है सत्तारूढ़ पार्टियां भारत में हमेशा से इस तरह के काम करती आई हैं। लेकिन सवाल तो असल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बनवाती है और आपके वोट काटती है, तब विपक्षी पार्टियां कहां सोई रहती हैं। एसआईआर तो खुल्लम खुल्ला हुआ, जोर शोर के साथ हुआ, चोरी छुपे नहीं हुआ था। जब ये सब काम हो रहा था तब आप कहां सो रहे थे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो नतीजे बिहार में आ जाए हैं वही नतीजे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी दोहराए जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी ठीक इसी समय जब बिहार के चुनावी नतीजे आ रहे थे, यहां पर एसआईआर का काम शुरू हो चुका था। अब एसआईआर का काम करने के लिए कानून तो ये कहता है कि बीएलओ प्रत्येक घर पर 3 बार जाएगा, लेकिन बीएलओ अपनी मर्जी का मालिक है। उसको सरकार के जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको वो फॉलो करे या ना करे, आपकी तरफ से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से उसको ध्यान देने वाला आज की तारीख में तो कोई है नहीं। बीएलओ उसी अपने तरीके से आता है और किसी पंचायत घर पर जाकर बैठ जाता है। अब वहां जितने भी लोग आ पाएंगे आएंगे, जो नहीं आ पाएंगे उनके वोट निश्चित रूप से कटेंगे या नए वोट ऐड होने से रह जाएंगे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जिसने बूथ लेवल पर कमेटी बनाई हुई है, उनके मेंबर एक्टिव हैं। वो एक एक घर जाएंगे, एक एक घर से अपना वोट बढ़वाएंगे और जहां वोट किसी और का डाउटफुल है उस वोट को कटवाएंगे। आज विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश में ध्यान नहीं दे रही हैं। जो चुनाव लड़ते हैं वो अपने कालीनों से, अपने एसी रूम से, अपने आलीशान भवनों से, गाड़ियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो अपनी जो एक आसान जिंदगी जीने की उनको आदत हो गई है उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कल को जब चुनाव आएगा, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव हारेंगे, फिर इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर, ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर थोप देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं, चाहे बिहार का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश का मामला हो, विपक्षी पार्टियों का ये आलसी रवैया, उनका नकारापन उनकी हार के लिए जिम्मेदार है। ना तो ये अपने लोगों के वोट बनवा पाते हैं, ना ही ये अपने लोगों से वोट पड़वा पाते हैं। सिर्फ चुनाव के समय में हुड़दंग मचाना, लंबी लंबी रैलियां करना, लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें इकट्ठा करना, और उसी को देखकर खुद में खुश हो जाते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो नतीजों में गिनती वोट की होती है, चुनावी रैलियों में भीड़ और गाड़ियों की गिनती नहीं होती। ये जमीन पर काम ना करने की इनकी आदत इनको हर चुनाव में हार का सामना देखने के लिए मजबूर कर रही है। और जब तक विपक्षी पार्टियों के छोटे से लेकर बड़े नेता तक जमीन पर नहीं उतरेंगे, इसी तरह से हार इनके मुकद्दर में लिखी गई है, हार देखते रहेंगे। इनका अपना नेटवर्क है। आज एसआईआर का काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी जमीन पर आकर उनके लीडर घर घर जाकर काम नहीं कर रहे जैसे उनका करना चाहिए था। और अगर ये हालात रहे तो मैं फिर दोहरा दूं कि जो बिहार का नतीजा है वो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से दोहराया जाएगा।